वेलकम टू करंट जीके एकेडमी स्टूडेंट्स। आज 7 तारीख है, 7 जुलाई 2020। तो आज के करंट जीके हम आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अमेरिका स्थित इलेक्ट्रॉनिक चिप निर्माता इंटेल की निवेश शाखा इंटेल कैपिटल ने 0.39% हिस्सेदारी भारतीय प्लेटफॉर्म पे खरीदेगा। तो किसके अंदर खरीदेगा? जो इंटेल है, देखिए इंटेल कंपनी अलग है, इंटेल की एक दूसरी एक ब्रांच है जिसका नाम है इंटेल कैपिटल है। वो क्या कर रही है? 0.39% हिस्सेदारी है वो भारतीय कैपिटल के अंदर, भारतीय प्लेटफॉर्म की एक कंपनी है, उसके अंदर वो निवेश कर रही है। तो कौन सी कंपनी है स्टूडेंट्स? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसके चेयरमैन और सीईओ कौन है? मुकेश अंबानी है। तो अभी इंटेल क्या है? विश्व की सबसे बड़ी माइक्रो प्रोसेसर कंपनी है। क्या है? विश्व की सबसे बड़ी माइक्रो प्रोसेसर जनरेट करती है। इसकी स्थापना 1968 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1968 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स। किसे उनकी कहानी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज विजेता के रूप में एशियाई क्षेत्र पुरस्कार के विजेता के रूप में घोषित किया गया है? किसको किया गया? कृतिका पांडे को। किसको किया गया? कृतिका पांडे को। उनकी एक स्टोरी थी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। उस स्टोरी के ऊपर ये एक ऑनलाइन सर्वे किया गया था। उस ऑनलाइन सर्वे के अंदर कृतिका पांडे की स्टोरी है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स को इनको चुना गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स। शहरी भारत के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण के 6ठे संस्करण के लिए टूल किट का शुभारंभ किसने किया? शहरी भारत के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण के 6ठे संस्करण के लिए टूल किट का शुभारंभ किसने किया स्टूडेंट्स? तो किसने किया? हरदीप सिंह पुरी ने। हरदीप सिंह पुरी जो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय है, तो उन्होंने क्या 6ठे संस्करण के लिए टूल किट का शुभारंभ किया। तो ये टूल किट क्या है स्टूडेंट्स? ये मुख्य रूप से क्या रहता है? इसके अंदर जो गीले और अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं जो उनकी रीयूज करने के लिए, जैसे पानी हो गया, कचरा हो गया, उनको वापस उनको सही करके उसका हम कैसे रीयूज कर सकते हैं, उसके द्वारा ये जो टूल किट है उसका शुभारंभ हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आईटीओ ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 20 के पास 10 जुलाई से 26 जुलाई तक शुरू किए जाने वाले 17 दिवसीय अभियान का नाम क्या है? तो क्या है नाम? कल भी हमने इसके रिगार्डिंग में एक डिस्कशन किया था। तो उसका नाम है पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ। क्या है? पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ। कौन सी सरकार ने किया है? ये है दिल्ली सरकार ने। तो अभी दिल्ली सरकार ने 31 लाख पौधों लगाने का इस 17 दिन के अंदर एक संकल्प लिया है, जिससे दिल्ली का जो भी प्रदूषण है, जो पोल्यूशन लेवल है, वो बहुत हाई हो गया है। सो उसको रिड्यूस करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने ये अभियान चलाया है, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ। और इस अभियान के तहत 31 लाख पौधे का वो लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने रूसी मतदाता जीता है और 2036 तक राष्ट्रपति बना रहेगा? तो अभी एक व्लादिमीर पुतिन, देखिए रूस के अभी जो राष्ट्रपति है वो कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। तो उन्होंने ही अभी एक मत जीता है, ऑनलाइन मत जीता है। कितना? 77.9% जो रूसी लोग हैं वो इन्हीं को ही मत दिया है। तो अभी इनकी जो राष्ट्रपति पद पे रहने की जो समय सीमा है वो 2036 तक वो ही राष्ट्रपति पे रहेंगे। अभी इनकी एज है वो 67 ईयर एज है और ये 83 साल तक की उम्र तक सत्ता में बने रहेंगे। और ये रूस के इतिहास में सबसे लंबे समय तक एक सेवा देने वाले राजनेता होंगे। तो 2036 तक यानी 83 साल तक की उम्र तक ये सत्ता में बने रहेंगे। कौन रहेंगे? व्लादिमीर पुतिन। तो रूस के प्रधानमंत्री कौन है? व्लादिमीर पुतिन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। किस बैंक ने घोषणा की है कि वह 1000 शहरों में अपने ग्राहकों को ऑनलाइन तत्काल ऑटो ऋण जिप ड्राइव की पेशकश करेगा? जिप ड्राइव कौन सा बैंक कर रहा है? देखिए अभी एचडीएफसी बैंक ने एक घोषणा की है कि वो
1000 शहरों के अंदर अपने ग्राहकों को ऑनलाइन तत्काल ऑटो ऋण जिप ड्राइव की पेशकश करेगा। तो वो ऑटो सभी के लिए ये नहीं रहेगा, ये ओनली अप्रूव्ड कस्टमर के लिए ये जो ऑटो लोन है वो रहेगा। अभी एचडीएफसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई के अंदर। और इनका सीईओ, प्रेजेंट सीईओ कौन है? आदित्य पुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा आवश्यक विभिन्न प्लेटफार्मों और उपकरणों की पूंजी अधिग्रहण के लिए अपनी सहमति दी है। उसका कितना मूल्य है? देखिए, रक्षा अधिग्रहण परिषद है DAC। उन्होंने अभी एक पूंजी के लिए एक बजट पेश किया है अपनी तीनों सेनाओं के लिए, जिससे वो सशस्त्र जो अपने शस्त्र है वो तीनों सेनाएं ले सकती है। उसके लिए कितना फंड है वो जारी किया है? 38,900 करोड़ रुपीस। वो है वो रक्षा अधिकरण परिषद DAC ने वो किया है। अभी रक्षा मंत्री जी हमारे राजनाथ सिंह ने इसकी लास्ट 2 जुलाई को एक मीटिंग हुई थी, उसके अंदर ये फैसला लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष का नाम क्या है? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग जो NHAI है, अपना नेशनल हाईवे जो रहता है, उनका जो राजमार्ग का प्राधिकरण के अध्यक्ष का क्या नाम है? और जिन्हें उनके कार्यकाल में 6 महीने का विस्तार मिला है, तो उनका नाम क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल सुखबीर सिंह संधू। और वो जून के अंदर, अभी 30 जून को वो क्या हो रहे थे? रिटायरमेंट हो रहे थे, लेकिन उनको अभी 6 मंथ का एक्सटेंशन दिया गया है। तो अभी वो 2021 के अंदर तक 6 मंथ तक और वो रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, निम्न में से किस राज्य सरकार ने बलराम योजना की शुरुआत की है? बलराम योजना ये अभी उड़ीसा सरकार ने किया है। उड़ीसा सरकार ने एक योजना की है बलराम योजना। ये किसानों के हित के लिए है और किसान इसके तहत बहुत सारी वो योजनाएं लाभ ले सकता है इस योजना के तरह। और अभी उड़ीसा के अंदर एक कालिया करके एक और योजना थी, वो भी किसान के हितों के लिए थी। तो ये जो बलराम योजना है वो उड़ीसा के अंदर लॉन्च हुई है। और किसने की लॉन्च? नवीन पटनायक, वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने। और अभी नवीन पटनायक जी को एक अवार्ड भी मिला था पेटा से। अभी पेटा क्या है? पेटा एक अपना जानवरों को, जो बर्ड्स रहते हैं और जो जानवर रहते हैं, उनके लिए लॉकडाउन के अंदर नवीन पटनायक जी ने एक अलग से इनके लिए फंड जारी किया था, एक बजट जारी किया था। तो उसके उपलक्ष्य के अंदर पेटा ने, जो पेटा एक संस्था है जो बर्ड की उनकी रक्षा करती है, उन्होंने उसको अवार्ड भी दिया था। और अभी उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। उड़ीसा के कौन गवर्नर है? गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, वार्षिक मछली उत्पादन में निम्न में से कौन सा राज्य अव्वल रहा है? देखिए, फर्स्ट रहा है अभी वार्षिक मछली उत्पादन। जैसे 2019 की बात हो रही है, तो उसका ऑल भारत के अंदर कौन सा प्रथम रहा है? तो कौन सा रहा है? तमिलनाडु। 2019 की जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर जो तमिलनाडु है वो मछली उत्पादन के अंदर फर्स्ट स्थान पर रहा है। देन अभी 2018 के अंदर कौन रहा था? 2018 के अंदर गुजरात रहा था। कौन रहा था? गुजरात राज्य है वो मछली उत्पादन के अंदर। अभी ICIC के अध्यक्ष के रूप में किसने हाल ही में पदभार संभाला है? किसने संभाला है? इमराज ख्वाजा ने। किसने संभाला है? इमराज ख्वाजा ने। इससे पहले कौन थे? इससे पहले शशांक मनोहर थे। कौन थे? शशांक मनोहर थे ICIC के पहले, जो इससे पहले अध्यक्ष थे। अभी है वो, इनका पद है वो इमरान ख्वाजा ने कर लिया। ये इमरान ख्वाजा है वो पहले सिंगापुर क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष थे और उन्हें ICIC के उपसभापति के रूप में भी चुना गया था। और अभी ICIC का मुख्यालय कहाँ पे है? दुबई संयुक्त अरब अमीरात के अंदर इसका मुख्यालय है। और जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है इसका क्या नाम? उनका मनु शाहिनी। कौन है? मनु शाहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के किन 2 कृषि विशेषज्ञ 2021 की खाद्य शिखर वार्ता के लिए वैज्ञानिक समूह में नामित किया गया है? अभी जो कृषि विशेषज्ञ है 2021 के अंदर जो संयुक्त राज्य करता है
वो खाद्य शिखर सम्मेलन है एक, उसके अंदर हमारे भारत देश से 2 वैज्ञानिकों का नाम गया है। उनका क्या नाम है? प्रोफेसर रतनलाल और डॉक्टर उमा लेले। प्रोफेसर रतनलाल है, उनको 2020 के अंदर एक मिट्टी के रिलेटेड में अवार्ड भी दिया जा चुका है। तो अभी जो 2021 के अंदर जो खाद्य शिखर वार्ता के लिए क्या हो रहा है, इनको नॉमिनेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एवर्टन विक्स का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? अभी एवर्टन विक्स का 95 ईयर के अंदर क्या हो गया? निधन हो गया। वो कौन थे? वो एक क्रिकेटर थे, और वो कहाँ के थे? वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर थे। वो बहुत ही पुराने और जीवित टेस्ट क्रिकेटर थे, जैसे फ्रिकी जोन्स वॉटिकिंस और इंग्लैंड के डॉन स्मिथ के बाद तीसरे सबसे पुराने जीवित पुरुष टेस्ट क्रिकेटर थे। उन्होंने 48 टेस्ट खेले हैं और उन्होंने कुल औसत रन बनाए थे 4455 रन उन्होंने बनाया था। तो ये क्रिकेटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेड्स नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसने किया है? फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेड्स नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसने किया है? तो एम वेंकैया नायडू। किसने किया? एम वेंकैया नायडू, जो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति है। इन्होंने इस बुक का अंदर का जो चैप्टर्स है वो कोविड-19 के रिलेटेड में है। लाइक कोविड-19 के अंदर अगर कोविड-19 जाने के बाद में टीचर और स्टूडेंट्स का आपस में कैसे तालमेल हो, कैसे वो प्रयोगशालाओं के अंदर वर्क करे, कैसे उन बीच के अंदर रिलेशन हो, उसके रिगार्डिंग के अंदर इस बुक के अंदर वो मटेरियल है। सो इनका अभी विमोचन है वो किसने किया था? एम वेंकैया नायडू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई लर्निंग LEAD पोर्टल लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई लर्निंग LEAD पोर्टल लॉन्च किया है? किसने किया है? दिल्ली सरकार ने। किसने किया है? दिल्ली सरकार ने। अभी दिल्ली सरकार से कल मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था इसका कि दिल्ली अपनी राजधानी कैसे बनी। तो 1911 के अंदर 1911 के अंदर घोषणा हुई थी कोलकाता से कि दिल्ली अपनी राजधानी होगी। बाद में 1927 के अंदर दिल्ली का नाम है वो चेंज करके क्या कर दिया? न्यू दिल्ली। और 13 फरवरी 1973 को कोलकाता से दिल्ली को राजधानी बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जेन केसेक्स किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो किस देश के बने? फ्रांस के प्रधानमंत्री। इससे पहले क्या थे? फ्रांस के प्रधानमंत्री जो एडोर्ड फिलिप थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि अभी वहाँ की जो गवर्नमेंट, जो जनता ही, वो उन्होंने बहुत सारा आंदोलन किए और बोला कि लॉकडाउन के अंदर उनकी जो कोविड के रिलेटेड के अंदर जो भी जांच प्रक्रिया थी, वो जो उपचार वगैरह थे, वो उनकी सरकार पे बोल रहे हैं कि वो खरी नहीं उतरी। उसके रिगार्डिंग के अंदर उन्हें बहुत आरोप झेलना पड़ा और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अभी है वो जेन केस्टेक्स वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं और फ्रांस की जनता से इनको बहुत उम्मीदें हैं कि ये आने के बाद में जो फ्रांस की जो अर्थव्यवस्था है वो पटरी पे लौटेगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाँ सॉरी, फ्रांस का जो कैपिटल है वो कौन सा शहर है? पेरिस। कौन सा है? पेरिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, वृक्षारोपण मिशन 2020 का किस राज्य सरकार ने शुभारंभ किया है? वृक्षारोपण मिशन 2020 अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने शुभारंभ किया है। वृक्षारोपण मिशन 2020 का उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। योगी आदित्यनाथ ने हाल ही के अंदर उन्होंने इनका शुभारंभ किया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है? लखनऊ के अंदर। कहाँ है? लखनऊ। और लखनऊ का एक क्वेश्चन बनता है कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कौन सी नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। और लखनऊ की जो गवर्नर है वो कौन है? आनंदी बेन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज किसने लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया? श्री नरेंद्र मोदी जी ने। अभी क्या हुआ था कि जो अपने जितने भी भारत के मेड ऑलरेडी जो चल रहे हैं
उन ऐप को और बढ़ावा देने के लिए हमारे श्री प्रधानमंत्री जी ने ये एक अभियान, ये एक इनोवेशन चैलेंज है वो लॉन्च किया है, जिसके तहत जितने भी भारत के अंदर अपने मेड है, इंडिया के अंदर जो मेड ऐप है, उनको बढ़ावा देने के लिए ये एक आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज है वो लॉन्च किया है। थैंक यू।